आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले एक्स की तरफ रुख कर लेते हैं और जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं ट्विटर पर, उनमें से एक सवाल हमें भेजा है, ये भेजा है अमित ने नई दिल्ली से, और टेक्समैको रेल पर इनका सवाल है। 249 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं। दूसरा है इरकॉन, 220 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं। 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। क्या सजेशन? मैं लेवल्स एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टेक्समैको रेल एट 249, इरकॉन एट 220। जी देखिए, अभी थोड़ा थेमेटिक बाइंग तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन पिछले सप्ताह में पिछले कुछ सेशंस के अंदर हम लोगों ने रेलवेज के स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छे अपटिक्स देखी हैं। जैसे आरबीएनएल जैसे काउंटर के अंदर स्पेशली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों ने विटनेस किया है। मुझे लगता है कि टेक्समैको रेल के अंदर अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो जरूर इस रेंज पर आप कर सकते हैं, 140-145 की रेंज में। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप हो जाता है यहाँ पे 120 के आसपास का, तो उसको मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऊपरी लेवल पे जो इनका जो बाइंग का प्राइस बना हुआ है वो काफी ऊपर की लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए 2 साल का टाइम फ्रेम इनको देना बहुत जरूरी होगा। तो टेक्स की कंडीशनल इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी और कंडीशनल इसमें एडिशन की सलाह रहेगी। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो सकता है। मैम दूसरा स्टॉक कौन सा था आपने? इरकॉन। जी, इरकॉन के अंदर भी मोर और लेस पोजीशन वही है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से अच्छा खासा चल भी रहा है। 2200 डीमा के आसपास आकर ये सपोर्ट लिया है। वॉल्यूम्स के कंसेंसस के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक रेंज मिलेगी यहाँ पे 198 से लेके 205 तक की, वहां पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो सप्लाई वहीं से निकल रहा है बार बार। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आप किस पोजीशन पर? विकास का एक सवाल है ट्रेंड पर 30 शेयर्स 5175 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, एवरेज करें या उछाल पर बेच दें, क्या रणनीति रखें? जी देखिए, काउंटर थोड़ा सा सदा हुआ है, पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूअस गिरावट में है ये काउंटर। कल थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखी, लेकिन दोबारा आज के दिन में ये काउंटर जो है वो गिरते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभालने का जरूरत रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन हो सकता है इसके अंदर। 5,600 रुपए तक के जो रेट से इसके अंदर विजिबल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे 5,100 का, सॉरी 5,050 रुपए का। ओके, और लेते हैं क्वेश्चंस, और एक सवाल और पिक कर लेते हैं। और ये सवाल हमें भेजा है नारायण ने, और सवाल है इनका सीडीएसएल पर और डीएलएफ पर। सीडीएसएल के 20 शेयर्स हैं, 1153 के, और 90 शेयर्स डीएलएफ के हैं 794 के। 6 मंथ्स का व्यू है। जी देखिए, सीडीएसएल की बात कहूँ तो प्योरली ये एक न्यूज ड्रिवन काउंटर हुआ है फिलहाल पिछले कुछ दिनों में, और आज ऊपरी सतह से थोड़ा सा गिरावट इसके अंदर जरूर देखने मिली, लेकिन ओवरऑल काउंटर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर सीडीएसएल जैसे काउंटर के अंदर अगर आप समय देंगे तो काफी अच्छा जो है मुनाफा हो सकता है। 1 साल से 2 साल का नजरिया यहाँ पे रखे। मुझे लगता है कि 1950-2100 रुपए तक के जो रेट्स है वो जरूर देखने मिलने चाहिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और डीएलएफ की जहां तक मैं बात करूं यहाँ पे, तो डीएलएफ के अंदर भी मेरी जो सलाह रहेगी इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। कन्विंसिंग पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये काउंटर थोड़ा सा ट्रैक जरूर कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा 793 के ऊपर ये काउंटर के अंदर एक बड़ी हलचल देखने मिल सकती है। और शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो 840-850 तक के जो है लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी डीएलएफ में। चलिए, ये रही सलाह इन स्टॉक्स पर। सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से पंकज? दीपाली जी, मैंने सिर्फ जियो फाइनेंस के लिए मैंने बोला कि मेरा डिस्क्लेमर है। अपने क्लाइंट लोगों के साथ में मैं ये स्टॉक शेयर कर चुका हूँ और लंबे नजरिए से है। इसके अलावा कोई डिस्क्लेमर नहीं है। जो भी आप मेरी राय से अगर कोई ट्रेड कर रहे हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर ट्रेड करें। थैंक यू। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।